माँ यानी अनुराधा शर्मा सिर्फ 47 की थीं जब पापा हमें छोड़कर चले गए। हार्ट अटैक था, मगर उससे भी बड़ा था वो खालीपन जो उनके जाने के बाद पूरे घर में घुल गया। हमारा छोटा सा घर जो पापा की हंसी से गूंजता था, अब माँ की खामोश चाय की प्याली और बिन आवाज के चलने वाले पंखे के बीच सिमट गया था। मैं तब कॉलेज में थी। माँ ने सब संभाल लिया था, पैसे, घर, मेरी पढ़ाई, सब कुछ सिवाय खुद के। माँ का जीवन एक विधवा की तरह नहीं, एक रोक दिए गए वक़्त की तरह चलने लगा। वो खुद से भी नज़रें चुराने लगी थीं। मुझे अरविंद से प्यार हुआ। वो पढ़ा लिखा था, समझदार, थोड़ा कम बोलने वाला मगर सच्चा। माँ को वह पसंद आया। शादी जल्दी हो गई। मैं ससुराल गई और माँ एक बार फिर अकेली रह गईं। अरविंद अक्सर कहता, तुम्हारी माँ बहुत शांत हैं, जैसे सब कुछ कहकर भी कुछ नहीं कहतीं। मैं हंस देती थी, मगर भीतर कहीं डर लगता था कि माँ सच में कब तक अकेली रहेंगी। शादी के 3 साल बाद मैं माँ के घर लौटी, अकेले नहीं, अरविंद के साथ। उसकी नौकरी दिल्ली में थी, मगर वो 2 महीने की छुट्टी पर आया था। हमने सोचा थोड़ा वक्त माँ के साथ बिताएं। शुरू में सब ठीक था। माँ खुश थीं, मगर अजीब सी, जैसे कोई लोरी की तरह हंस रही हो, लेकिन नींद उसे आती नहीं। अरविंद और माँ के बीच बातचीत शुरू हुई, किताबों से, पुराने गानों से, और फिर उन बातों से जो कोई किसी से नहीं करता। वो बात जो कभी पापा से नहीं की गई थी, माँ अब अरविंद से करने लगी थी। एक शाम मैं बाजार गई थी, लौट कर देखा कि दोनों लिविंग रूम में बैठे हैं। माँ की आंखें भरी हुई थीं और अरविंद उनके हाथ थामे हुए था। आप कभी किसी को बताती क्यों नहीं? उसने माँ से पूछा। क्योंकि स्नेहा के लिए मुझे मजबूत रहना था, माँ बोली, और मजबूत औरतें चाह नहीं सकतीं। अरविंद ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उनके हाथों को अपनी हथेलियों में जकड़ लिया। मैंने दरवाजे से देखा और कुछ नहीं कहा। बारिश हो रही थी, बिजली नहीं थी। मैं अपने कमरे में थी। दरवाजा अध खुला था। बाहर से धीमी फुसफुसाहटें आ रही थीं। माँ हल्की नीली साड़ी में थीं, बाल खुले हुए, और चेहरे पर कोई पुरानी याद ठहरी थी। अरविंद पास बैठा था। आपको कोई रोके, ऐसा कोई नहीं बचा, उसने धीरे से कहा। माँ कांप गईं। कोई विरोध नहीं, कोई हाँ भी नहीं। वो चुप्पी ही इजाजत थी। उसने माँ की हथेलियों को चूमा, माथे को छुआ, और माँ ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। उस रात मेरी माँ ने अपने लिए एक रिश्ता चुना, और मैंने चुप रहकर उसकी इजाजत दी। अगले कुछ हफ्तों में माँ बदलने लगी थी। अब वो चाय में चीनी कम डालती थीं, क्योंकि अरविंद ऐसा पसंद करता था। अब वो बाल खुले रखती थीं, परफ्यूम लगाती थीं। वो अब सिर्फ मेरी माँ नहीं रहीं, वो एक औरत बन गई थी। अरविंद भी बदल गया था। अब वो ज्यादा माँ के पास बैठता, उनके पसंदीदा गाने गुनगुनाता, उनके गालों को देखता जैसे पहली बार देख रहा हो। मैंने कई बार उन्हें एक दूसरे को छूते देखा, हल्के से, धीरे से, जैसे हर छुअन से कोई टूटी हड्डी जुड़ रही हो। एक सुबह माँ नहीं उठी। डॉक्टर ने कहा, हार्ट फेल। अरविंद रोया, बहुत रोया, लेकिन वो रोना मेरी तरह नहीं था। उसमें एक ऐसा खालीपन था जो सिर्फ एक प्रेमी में होता है, बेटी में नहीं। मुझे उस दिन समझ आ गया, मैं अरविंद की नहीं, माँ की परछाई थी। कई महीने बीत गए। अरविंद मुझसे अलग रहने लगा था। अब वो मुझसे नहीं, माँ की किताबों से बातें करता था, उनकी पुरानी तस्वीरें देखता था। फिर एक दिन उसने कहा, स्नेहा, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, पर तुम्हारी माँ ने मुझे वो दिया जो जिंदगी भर कोई नहीं दे सका, समझ, खामोशी और सच। मैंने कुछ नहीं कहा। वो रात मैंने माँ की अलमारी खोली। उसमें एक डायरी रखी थी। उसमें लिखा था, मैं जानती हूँ ये रिश्ता गलत है, मगर कभी कभी जो गलत होता है वही आत्मा को जिंदा करता है। मैंने पहली बार खुद को किसी के लिए खुला महसूस किया, और वो मेरी बेटी का पति था। हाँ, मुझे शर्म है, मगर उससे बड़ी तसल्ली भी है। आज मैं इस शहर से दूर बैठी हूँ, अरविंद के साथ। हमने कुछ चुराया नहीं, सिर्फ जो छूट गया था उसे समेटा है। मैं जानती हूँ दुनिया इसे गुनाह कहेगी, मगर मैंने माँ को टूटा देखा है और अरविंद को अधूरा। अब हम दोनों उस खालीपन को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं बनते, वो उस खामोशी से बनते हैं जो दो अकेले लोग एक दूसरे को बांटते हैं। मेरी माँ ने अरविंद को चाहा और मैंने माँ को समझा। इस समझ के बीच जो प्यार पनपा, वो मेरा अपराध नहीं, मेरा उत्तराधिकारी बन गया।